सिलेबस बहुत कट टू कट है, ज़रा सा भी इम्कान नहीं है कि कोई और सब्जेक्ट किसी और मौजूद को हम डाल सकें। मैंने बार मतलब कहा कि ठीक है तो आप 1-2 दिन के वर्कशॉप रख लिया करिए, लेकिन उसका भी नहीं हो पाया। नगले में कोशिश की, नहीं हो पाया, देवबंद में कुछ साथियों के साथ कोशिश की, नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि शायद वहाँ के भी असातिज़ा ये समझते हैं कि हमारे बच्चों के लिए बहुत मौजूद फील्ड नहीं। लेकिन जो नई नस्ल उलमा की आई है, यहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि ये भी मिलेनियल्स हैं, जिसको हम कहते हैं 2000 के बाद वो जो बच्चे पैदा हुए, जिनकी एस्पिरेशंस बड़ी ज़्यादा हैं। वो अब इस बात पे तैयार नहीं है कि हम जो है 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी करें, किसी मस्जिद में इमाम रहें। वो चाहते हैं कि हमें तिजारत का मौका मिले, वो चाहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुछ फाइनेंस का मौका मिले, वो चाहते हैं कि हमें शरिया कंप्लायंस के मौके मिले। तो अब फिर रुझान बढ़ रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मदारिस में जा करके इनको किया जाए और उन अफराद को तैयार किया जाए जो खुद फिर अपने यहाँ ये काम करें। लेकिन कोई बाज़ाब्ता ऐसा इदारा अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती तो इदारे भी नहीं आते, और जब ज़रूरत महसूस होती तो कहीं न कहीं इदारे बन जाते हैं। यहाँ के लोग चाहें तो यहाँ इदारा बना के रखें कि भाई उलमा को फाइनेंस की तरबियत दी जाएगी। मौलाना खालिद सफदर साहब के पास हमेशा का इसका इंतजाम है, जो वहाँ से इफ्ता के तालिब इल्म हैं, कि उनको एक फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया जाए। तो अगर लोग समझते हैं तो यहाँ बनाया जा सकता है। अगर आप लोग समझते हैं, आप मुंबई आए, मैं आपको होस्ट करता हूँ 10-15 लोगों को चुन के, उनको जो है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मुख्तलिफ ज़ाविये से उनकी तरबियत की जाए, फिर वो अपने मैदान में जाएँ और जहाँ भी जाएँ जो चाहें काम करें। तो इस तरह से काम हो सकता है, लेकिन सिर्फ सप्लाई साइड काम नहीं करती। मैं अदारे बना दूँ, लोगों को पढ़ाने का शौक़ रखूँ, लेकिन पढ़ने वाला भी तो थोड़ा शौक़ रखे, थोड़ा मेहनत वो भी तो करे। तो शौक़ का जो मामला है वो आपकी तरफ से आना चाहिए। अगर आपके पास शौक़ है, आप करना चाहें तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। और इंटरनेट के दौर में तो आपको दुनिया के बड़े बड़े उलमा मिल जाएंगे, हम जैसों की तो कोई हैसियत भी नहीं उनके सामने पूरी दुनिया में। तो अगर आप शौक़ रखते हैं तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा सईद है। एक चीज़ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शरिया स्क्रीनिंग और शरिया इंडेक्सिंग की आपने बात करी, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कोई SOP है क्या, जिससे हम पहचान सकें कि भाई ये एथिकल फंड है और ये अनएथिकल फंड है इन कैपिटल मार्केट और इन इंश्योरेंस मार्केट। दूसरा सवाल सर कि म्यूचुअल फंड्स में जो कंपनीज पैसा लगा रही हैं, म्यूचुअल फंड्स में कई बार आप इक्विटी ओरिएंटेड मार्केट हम समझ के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो भाई लेकिन वो फंड फिर फर्दर अपनी मर्जी से इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल या इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या कोई और दूसरी हराम इंडस्ट्री में पैसा लगा देते हैं, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ऑन दी फेस हमको ये बोला जाता है कि ये इक्विटी ओरिएंटेड मार्केट में लगाया जा रहा है, मतलब रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात की जाती है। और सर बाकी फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए ताकि इन टर्म्स कभी अगर मुझे बहुत टेक्निकलिटीज आपके कुछ करना हो जबकि आपको प्लीज़ आपको शुक्रिया। आपने 3 सवाल पूछे। तीसरा सवाल का तो जवाब ये है कि गूगल अंकल बता देंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आप उनसे भरोसा रखें, वो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं। इक्विटी की जहाँ तक बात है, म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टमेंट को वही करेगा बल्कि मैं इस तरीके से बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड का सिस्टम ऐसा है कि पहले वो अपने मकासिद रेगुलेटर के पास करता है कि हमारी स्कीम के ये मकासिद हैं, ये अगराज़ व मकासिद हैं, और वो उसी की बुनियाद पे उसको परमिशन मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अगराज़ व मकासिद को सही से पढ़ा है तो आप इस बात पे मुतमईन रहिए कि वो अपने अगराज़ व मकासिद से आगे नहीं जा सकता, वो तब्दील नहीं कर सकता, उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, वो कर ही नहीं सकता। कानूनी तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने अपने अगराज़ व मकासिद जो गवर्नमेंट सेबी के पास दिए हैं उनसे हट के करें। अब आपको देखना है कि उसके अगराज़ व मकासिद शरई तौर पे कहाँ हमसे मेल खाते हैं या नहीं खाते। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि मैं नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे काम करूँगा, यानी इक्विटी और रिस्क शेयरिंग की बात करूँगा, ठीक है, नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे तो काम करेगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं बैंकिंग में नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे काम नहीं करूँगा, इंश्योरेंस में नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे काम नहीं करूँगा, या अल्कोहल की कंपनी में नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पे काम नहीं करूँगा।
यानी कि उसने इक्विटी और रिस्क शेयरिंग की बात की थी लेकिन सेक्टर की बात नहीं की थी, लिहाजा हमारे समझने में गलती हुई। जो शरई स्कीम है उनके मकासद में है कि हम इन बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और अपने पूरे पैसे को सिर्फ इक्विटी में लगाएंगे और जो कुछ पैसा थोड़ा बहुत बचा रहेगा वो बैंक के करंट अकाउंट में रखेंगे और मंथली हर महीने वो उसका हिसाब देना लाजमी है। जितने भी इन्वेस्टर हैं हर महीने उसकी लिस्ट आएगी कि हमने इतने पैसे में से हमारा फंड आज इस महीने में 800 करोड़ का था, पिछले महीने में 790 करोड़ का था, इतना हमने ये किया। आपको बहैसियत इन्वेस्टर आएगा। म्यूचुअल फंड से अच्छा इस वक्त कोई शरई तौर पर इन्वेस्टमेंट की स्कीम नहीं, बशर्ते कि वो शरिया कंप्लायंट स्कीम। तो जो शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड स्कीम है, आप यू शुड नॉट गो टू इक्विटी बिकॉज इक्विटी कैन बी इन हराम सेक्टर ऑल्सो, राइट। सो यू लुक एट इक्विटी है, नफा नुकसान है, लेकिन नफा नुकसान किन सेक्टर्स में? दो चोर मिलकर मुशारका करें तो आप नहीं कह सकते कि मुशारका की बुनियाद पर चोरी हो रही है। चोरी बहरहाल नाजायज है, भले से मुशारका है। तो आपको सेक्टर देखना पड़ेगा, कारोबार क्या है। तो ये दूसरे सवाल का जवाब था। पहला सवाल आपका क्या था? शरिया इंडेक्सिंग और शरिया स्क्रीनिंग। जी, अल्टीमेटली आंसर म्यूचुअल फंड का भी वही होगा। हाँ, शरिया इंडेक्सिंग, शरिया स्क्रीनिंग के जो तरीक़ेकार हैं, इसमें दुनिया में हर मुल्क में शरिया स्क्रीनिंग के तरीका है और थोड़ा करके अलग है। उसकी वजह, अलग होने की वजह दो है। एक तो जिन इदारों ने वो तरीक़ाकार डेवलप किया है वो चाहते हैं कि वो उनका कॉपीराइटेड रहे। अब किसी चीज़ को अगर आपने कॉपीराइट करा लिया तो दूसरा अगर वही काम करेगा तो आप कहेंगे कि ये तो हमारी मेहनत का फ़ायदा ये उठा रहा है, लिहाजा इसको चाहिए कि हमें पे करें। तो इसलिए शरिया स्क्रीनिंग जो है उसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में थोड़े फ़र्क हैं तरीक़ेकार में, लेकिन बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो हमें समझना चाहिए। पहला जो कॉमन चीज़ है या पहली जो अहम चीज़ है वो ये कि ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवनु की बुनियाद पर किसी भी हराम सेक्टर में कारोबार नहीं होना चाहिए, पहली बात। और हराम सेक्टर में कारोबार नहीं होना का मतलब ये है कि जितने भी हराम कारोबार हैं, अलिफ बा ता सा, सबकी लिस्ट बनाई गई है और इनसे आप पैसे नहीं लगाएंगे। अब ये हराम को ढूंढने का तरीका या जो अल्फाज हैं वो मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आउफी जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जो इस्लामी माशियात के SOPs तय करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करता है या माहिर शरिया तय करता है, माहिर तैयार करता है शरिया के, उनका तरीका ये है कि उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के अगराज़ और मकासद गैर शरई हों आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कंपनी के अगराज़ और मकासद को बुनियाद बनाया। कुछ लोगों ने बुनियाद ये बनाया कि जिन कंपनी की इनकम हराम से आती है, यानी वो अगराज़ और मकासद वो अल्फाज के ऊपर नहीं गए, जो कंपनी हराम तरीके से कारोबार करती हैं, हराम प्रोडक्ट बनाती हैं। अब आप हराम प्रोडक्ट जाके देखें कि कंपनी के हराम प्रोडक्ट हैं कि नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा फ़र्क है। यानी कुछ लोग अल्फाज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग आमदनी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने बनाया क्या, आपने बेचा क्या, आपने माल पैसे कहाँ से कमाए, तो थोड़े फ़र्क हैं। लेकिन कॉमन चीज़ ये है कि शरिया स्क्रीनिंग के दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं बिजनेस स्क्रीनिंग, यानी कंपनी के बिजनेस तलाश करना और ये पता लगाना कि कहीं हराम कारोबार तो नहीं, अगर हराम है तो हटा दिया और बच गया तो हलाल, इसको बिजनेस स्क्रीनिंग कहते हैं। इसके बाद एक और स्टेज आती है जिसको हम फाइनेंशियल स्क्रीनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक मारुति कंपनी कार बनाती, कोई हराम कारोबार नहीं, लेकिन हज़ारों करोड़ उसने बैंक से सूद पे कर्जा ले रखा है। अब आप जब बहैसियत उसमें शेयर होल्डर शामिल होते हैं तो आप भी बहैसियत मालिक हो गए, और आप बहैसियत मालिक के अगर वो कंपनी सूद के ज़रिए पैसे लेती है अपने कारोबार को करने को, तो तरीक़े का मसला है। यानी प्रोडक्ट हलाल है लेकिन तरीक़े का मसला है। अब इसमें उलमा की हमारे यहाँ दो बुनियादी जो है नज़रियात भी इसमें। एक ये है कि चूँकि इस्लामिक बैंकिंग हर मुल्क में अवेलेबल नहीं है और ये ज़रूरी कारोबार है, लिहाजा कुछ ना कुछ हद तक जो है आप इनको टॉलरेंस जिसे कहते हैं कि कोई एक लिमिट दे दिए कि भाई इसके ऊपर होगा तो नहीं करेंगे, इसके अंदर में है तो कर लेंगे। मुफ्ती के साथ दुश्वारी ये होती है कि वो बेचारा फतवा दे तो फंसे, न दे तो फंस नहीं। तो कहीं न कहीं से ये शुरुआत आई कि 1/3 से ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। अब 1/3 की बुनियाद भी आई
حضرت صاحب بن عباس رضی اللہ عنہ کے سے مروی اس حدیث کو جو اسفلت و اسفلت تصویر کما، اس سے پہلے کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن کسی عالم دین نے کہا کہ چلو یہاں سے شروعات کرتے ہیں. پہلے صرف بزنس اسکریننگ تھی، لیکن جب